ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था डेंगू और मलेरिया को लेकर, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने हलफनामा दायर किया है और कहा है कि 75% जो फंड है वो एमसीडी को दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एमसीडी की तरफ से भी बयान आया है और कहा गया है कि उनको कोई फंड नहीं मिला है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो जवाब मांगा गया था दिल्ली सरकार से कि किस तरह से जो है एमसीडी वो काम कर रही है और कितना फंड जो है रिलीज किया गया है। अब दिल्ली सरकार ने कहा कि जो फंड है वो 75% है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई एमसीडी की तरफ से अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो एमसीडी ने कहा है कि उनको कोई भी फंड नहीं मिला है। तो साफ तौर पर सवाल खड़ा हुआ है कि क्या फंड रिलीज हुआ भी है या नहीं, सिर्फ खोखला वादा है, या फिर दूसरी तरफ देखें कि एमसीडी आखिरकार झूठ क्यों बोलेगी, क्या एमसीडी को कोई फंड मिला है या नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से डेंगू की समस्या जो है वो दिल्ली में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, डेंगू से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक तरफ डेंगू है दूसरी तरफ मलेरिया है, तो कैसे इस पर रोक लगे, इसको लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था दिल्ली सरकार ने। और एक और दूसरी बड़ी खबर क्यों सीधे रुख करेंगे, आपको बता दें कि व्यापम घोटाले मामले में सीबीआई की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर यूपी और एमपी में 40 ठिकानों पर छापा मारा गया है। दूसरी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, यूपी में लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर भी छापा मारा गया है। तो व्यापक घोटाले को लेकर एक के बाद एक जो गुत्थी उलझती हुई दिखाई दे रही थी, अब इस मामले में व्यापक घोटाले मामले में सीबीआई की छापेमारी शुरू हो चुकी है। 40 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। आपको बता दें कि यूपी में छापेमारी शुरू हो चुकी है, यूपी में लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर भी छापा मारा गया है। तो व्यापम घोटाले को लेकर ये मामला है, इसको लेकर अब सीबीआई के कदम जो है वो सतर्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई पूरी तरह से सक्रिय है और यूपी और एमपी में 40 ठिकानों पर लगभग छापेमारी की भी गई है। वहीं पर यूपी में लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर भी छापा मारा है सीबीआई ने। तो व्यापम घोटाले मामले में सीबीआई की छापेमारी शुरू हो चुकी है, 40 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, 40 ठिकाने हैं कुल लगभग जहां पर छापेमारी सीबीआई की तरफ से की गई है। यूपी में लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो कौन कौन 40 लोगों की इस लिस्ट में शामिल हैं, ये एक बड़ा सवाल है और कहां-कहां छापेमारी सीबीआई ने की है। और साफ तौर सी बात है कुछ सबूत हाथ लगे होंगे और जिसको लेकर छापा मारा गया है। लेकिन यूपी की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर भी छापेमारी की गई है। व्यापक घोटाला मामला एक ऐसा मामला जो कि जिसको लेकर दिन प्रतिदिन जो गुत्थी थी वो उलझती हुई दिखाई दे रही थी। इसको लेकर सवाल भी मुख्यमंत्री के ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन आपको बता दें कि एक के बाद एक मौत का सिलसिला भी इसमें लगातार जारी रहा था। यूपी में लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर छापेमारी की गई है सीबीआई की तरफ से। अब सवाल ये भी है कि इन 40 ठिकानों में से कौन कौन से वो नाम सामने आएंगे जिसमें छापेमारी सीबीआई ने की है। तो इस वक्त की दोनों ही बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया है। आगे बढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा के आरोप में लिप्त दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को खोजने के लिए दिल्ली पुलिस का अभियान जारी है। सोमनाथ का पता लगाने के लिए उनके भाई और बहन को बसंत कुंज पुलिस स्टेशन बुलाकर करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई है। हालांकि इतनी लंबी पूछताछ के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ कोई बड़ी जानकारी नहीं लग पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सोमनाथ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं बुधवार को केजरीवाल ने भी सोमनाथ से किनारा कर लिया और एक ट्वीट कर दिया और सोमनाथ को आत्मसमर्पण करने की सलाह दे डाली। आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर दिखावा करने का आरोप लगाया है। निश्चित रूप से वो खुद पूर्व कानून मंत्री रहे हैं और कानून को अच्छे से जानते हैं, वो एडवोकेट हैं और उनको ये भी मालूम है कि एस्केप किस तरीके से किया जाता है। तो इसलिए जितनी भी टैक्टिस हैं उसको अपनाने का प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करना है, कानून को अपना काम करना है
और जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो केवल एक दिखावा है। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है पार्टी के लिए। अब इसके बाद कहने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ बचा नहीं है। अच्छा होता कि पार्टी से उनको निष्कासित करते, जिन लोगों ने जालसाजी में फंसे उनको निष्कासित करते। तो ये केवल एक फेस सेविंग का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो बीजेपी मानती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व महिला आयोग बरखा शुक्ला सिंह ने भी कहा कि केजरीवाल पर सोमनाथ की मदद करने का आरोप लगा दिया है। ये शुरू से ही जो है सोमनाथ भारती का बचाव करते आए हैं, पर आज जब इनको लग रहा है कि कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है तो अपना चेहरा बचाने के लिए दो मुंहे चेहरे हैं, डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आज वो ये कह रहे हैं कि पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है और हमारा उनको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। ये बातें उनको बहुत, केजरीवाल जी अगर जब हम उनसे मिले थे और बात करी थी, अगर तभी वो मेरी बात मान लेते तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि केजरीवाल के ट्वीट का सोमनाथ भारती को सम्मान करना चाहिए और पुलिस को सरेंडर करना चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद कि उनको सरेंडर करना चाहिए, मैं श्री सोमनाथ भारती से अपील करूंगा कि वो पार्टी सुप्रीमो की राय मान करके तुरंत सरेंडर। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की जांच पूरी हो गई है। जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विष्णु सहाय ने राज्यपाल राम नाईक को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि आयोग ने दंगे के लिए बीजेपी और एसपी को दोषी माना है। इसके साथ ही आयोग ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के बाद उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों में 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। वहीं मुजफ्फरपुर दंगे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दंगों के लिए सिर्फ एसपी जिम्मेदार है। इस बात के पूरे प्रमाण हैं। जांच आयोग की रिपोर्ट अंतिम नहीं होती। जांच आयोग का गठन जैसे जैसे हुआ था सबको मालूम है। इसलिए जांच आयोग की रिपोर्ट का हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद अधिकृत प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया भाजपा का हाथ नहीं। घटनाक्रम के प्रारंभ करने में समाजवादी पार्टी का संरक्षण साबित होगा और पर्याप्त प्रमाण हमारे पास हैं। एसपी के पूर्व नेता कमल फारूकी ने दंगों को लेकर बीजेपी और एसपी दोनों को ही जिम्मेदार ठहराया। बिल्कुल सही बात है, जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही किया है कि इसके अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। समाजवादी पार्टी ने जो बीजेपी के जितने भी जो आज मिनिस्टर भी बने बैठे हैं उन लोगों को इतनी छूट दी कि वो बाकायदा मसले के जाकर जहर फैलाते रहे। उसके बाद देखा कि किस कदर खून खराबा हुआ, लोग बाग उजाड़े गए। अभी तक मुसलमान अपने उन पुराने गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इस सब के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई ये आपको दिखाएंगे, लेकिन रुकते हुए छोटे से ब्रेक के लिए।